के रेलवे खेल मैदान पर शुरू हुई ग्रुप डी में भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा पहले दिन 2205 युवाओं ने परीक्षा दी। मुंबई डिवीजन की रेलवे ग्रुप डी की भर्ती लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा रतलाम के रेलवे खेल मैदान पर प्रारंभ हुई। ये 21 जनवरी तक लगातार चलेगी। यहाँ 25,000 विद्यार्थियों का परीक्षा में शारीरिक टेस्ट होंगे। कल पहले दिन 2205 युवाओं ने परीक्षा दी, जिसमें 1618 पास हुए, जबकि 586 भर्ती से बाहर हो गए। इनमें 586 अभ्यर्थी निर्धारित 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी नहीं कर पाए, तो 2 मिनट में 35 किलो वजन लेकर 100 मीटर दौड़ की परीक्षा ली गई। रेलवे बोर्ड ने लिखित परीक्षा देने के बाद पश्चिम रेलवे जोन मुंबई की रेलवे रिक्रूटमेंट सेल को शारीरिक दक्षता परीक्षा लेने अभ्यर्थी दिए हैं। इसलिए अब 21 जनवरी तक रोजाना 11 घंटे पीईटी होगी। हर दिन 3000 युवाओं को बुलाया गया। परीक्षा का जिम्मा TCS और टाइम कंपनी को दिया गया है। राजेश चौधरी मंडल कार्मिक अधिकारी अम्बालाल वेलफेयर इंस्पेक्टर चतुर्वेदी परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रतलाम के अधिकारियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि भर्ती में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जा रही है और सारे काम कंप्यूटराइज तरीके से किए जा रहे हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है और परीक्षार्थी भी संतुष्ट रहते हैं। किसी को किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं होती। इस बार परीक्षा में युवकों की चालाकी भी काम नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ही कंपनियां आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। टाटा की किसी एक कंपनी आधार कार्ड का बायोमेट्रिक तरीके से ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर रही है, जिससे कि जो विद्यार्थी सही है वही दक्षता परीक्षा में भाग ले पाता है। अगर आधार कार्ड से उसका वेरिफिकेशन नहीं होता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। वहीं इलाहाबाद की टाइम कंपनी दौड़ आने से पहले युवाओं के पाँव में डिजिटल मीटर बांध रही है। इसमें प्रारंभिक पॉइंट पर लगे सेंसर की बदौलत ट्रैक पर कदम रखते ही टाइम और दूरी नापना शुरू हो जाती है, जिसमें 1 सेकंड भी अधिक होने पर विद्यार्थी को बाहर कर दिया जाता है। वहीं परीक्षार्थी पास होते हैं जो मापदंड में सफल होते हैं। इस परीक्षा की और टेक्नोलॉजी के कारण विद्यार्थियों को परिणाम के लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। हाँ, तो आज ही RRB की वेबसाइट पर परीक्षा के 6 से 8 घंटे बाद ही सारे परिणाम वेबसाइट पर डाउनलोड कर देते हैं, जिससे परीक्षार्थियों को मालूम हो जाता है कि वह सफल हुए हैं या असफल। रतलाम के रेल कर्मचारी इस परीक्षा को करवाने में पिछले 20 दिनों से मेहनत कर रहे हैं। सभी ने मिलकर पहले रेल ग्राउंड को इस परीक्षा के लायक बनाया और जरूरत के हिसाब से ट्रैक तैयार किया तथा परीक्षार्थियों की परीक्षा के लिए सारे इंतजाम किए। अधिकारियों की ड्यूटी भी सुबह 5 बजे से शाम को 6 बजे तक लगातार लगाई गई है और वह सभी अपना कार्य निष्ठापूर्वक कर रेलवे की इस परीक्षा और रतलाम डिवीजन का नाम रोशन करने में लगे हैं। अच्छा भाई चलो किसको चाहिए पेड़ के ऊपर एक आपको जिसमें सुटेबल हो वो भाषा घोषणा जैसे कि आपको लगता है कि आप बोरिंग यहीं से कंफर्टेबल होकर फिर चलना, यहाँ से आपका टाइमिंग चालू होगा। ठीक है, सबका इंडिविजुअल टाइम है, धक्का मुक्की नहीं करना।
नहीं तो वो भी बाहर होगा, नकली वाला भी, और जिसने धक्का दिया वो भी बाहर होगा। ठीक है, कुछ लोग और आ जाइए इससे। इधर आ जाइए, आधे इधर हो जाइए, आधे इधर हो जाइए। बस बोरी का ध्यान रखना है ना, ठीक है? ओके करें। जानकारी दीजिए आप। ये आरआरबी नोटिफिकेशन जो है लेवल 1 का 2019 का नोटिफिकेशन था, जिसके अंदर सीपीटी जो होती थी उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है भर्ती की, इसमें फिजिकल टेस्ट होता है। ये फिजिकल टेस्ट के लिए हम रतलाम मंडल में हम अभी प्लान किए हैं। अच्छा सर, इसमें क्या कितना बॉडी स्क्रीन को कितना का वो करना है फिजिकल टेस्ट में, रनिंग या जो भी आपके क्या क्या वो करना काम? फिजिकल टेस्ट में दो चरण होते हैं। एक 100 मीटर का जो है उसमें वजन कैरी करके उनको जाना पड़ता है, और उसके बाद 1000 मीटर की रेस है वो इनको कंप्लीट करनी पड़ती है। टाइमिंग वगैरह दोनों चरण में अगर ये पास हो जाते हैं तभी क्वालिफाई करते हैं, और 1000 मीटर की रेस के लिए उनको 4 मिनट 15 सेकंड में उनको फिनिश करना है। अच्छा, टेक्निकल ये अपन जो काउंट करते हैं इसमें क्या चिप वगैरह का क्या आपकी नई प्रक्रिया क्या है कि पूरी? हाँ, इसके लिए हम लोगों ने देखिए ये पूरी प्रक्रिया जो है वो RFID टेक्नोलॉजी के माध्यम के थ्रू होती है, और इसके लिए हम लोगों ने एक जो एजेंसी है जिसके लिए काम करती है उसको हमने हायर किया है, उनकी सर्विसेज। तो उनके सभी कैंडिडेट के पैरों में चिप लगी हुई है। जो चिप जो है जब यहाँ पे एक मैट लगी है उसके ऊपर से अगर पास होते हैं उसके बाद वो काउंट हो जाता है। इसी तरह से 3 राउंड खत्म होने पे 3 चिप जो है चिप का जो काउंटिंग है वो करने के बाद रिजल्ट जो है प्रोसेस किया जाता है। इसलिए टेक्नोलॉजी के यूज़ से जो पारदर्शिता है वो रहती है, और किसी भी आप अभ्यर्थी को पूछेंगे किसी को भी कोई डाउट नहीं रहेगा कि इसमें कोई किसी प्रकार का कोई मेल प्रैक्टिस होती है। इसलिए 100% श्योर एंड ये परफेक्ट प्रोसीजर है जो हम लोगों ने RRB की भर्ती के लिए अपनाया है। तो ये क्वालिफाइड उनको रिजल्ट कब मालूम पड़ जाएगा? इनको हम डेली का रिजल्ट जो है शाम को हम नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं कि कौन पास हुआ है कौन फेल हुआ है। और इस पूरे प्रक्रिया के लिए जो रतलाम मंडल के हमारे जो सहयोगी है गरिमा भटनागर और उनकी पूरी जो मंडल की टीम है, वो लोगों ने पूरा दिन रात एक करके पूरा ग्राउंड की प्रिपरेशन से लेके अभी जो फिनिश होगी पूरी प्रोसेस तब तक ये लोग हमारे साथ हैं। सर, आपका पद नाम और आपका नाम और आपका रेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा नाम राजेश चौधरी है, मैं डिप्टी CPO गेजेटेड हूँ, हेडक्वार्टर पश्चिम रेल मुंबई। मैडम आपका भी? मैं अरिमा भटनागर, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी रतलाम। तो हमें कुछ 30,000 कैंडिडेट मिले थे पूरे पश्चिम रेलवे को, उन सब का PT यहाँ हम लोग रतलाम मंडल में करवा रहे हैं, जो 21 तारीख तक चलेगा। कितने दिन तक चलेगा मैडम? ये हमने कल स्टार्ट किया है और ये 21 तारीख तक चलेगा, और सारी जो हमारी महिला कैंडिडेट्स हैं वो 21 तारीख को हमने एक साथ उनका रखा। पर डे टाइमिंग कितने ले रहे हैं? पर डे हम लोग ये सुबह 5 बजे का हमारा कॉल लेटर में फर्स्ट कॉल टाइम रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे है, सुबह 5 बजे से फिर 8, 8:30, फिर 11:30, और हमारा पूरे दिन जब तक सारे कैंडिडेट्स का नहीं होता है तो कुछ ये आपका 2-3 बजे कुछ तक। चरण पहले चरण में कितने लेते हैं आप? सेकेंड में तो 1,000 करके हमने डेली का 3,000 कैंडिडेट्स को बुलाया है, 1,000 आते हैं हमारे। पहले 1,000 में कितना समय लगता है? आप मान के चलिए कि 3 घंटे लग जाते हैं हमें पूरा एक करना। थैंक यू। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।